बहुत समय पहले जब धरती पर देवता और दानव विचरण करते थे, एक ऐसा प्राणी प्रकट हुआ जिसकी शक्ति अतुलनीय थी और जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। यह कहानी है गजासुर की, जो तपस्या से जन्मा था लेकिन शक्ति के नशे में अंधा हो गया, और उसकी नियति भेंट हुई भगवान शिव से, जो विनाश और ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक हैं। एक समय की बात है जब भक्ति से असीम शक्ति प्राप्त की जा सकती थी। गजासुर, जो हाथी के शरीर और योद्धा के हृदय वाला प्राणी था, ने भगवान ब्रह्मा से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक उसने सभी सुखों का त्याग किया, जब तक कि उसकी भक्ति ने स्वर्ग को भी झकझोर न दिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे देवताओं और मनुष्यों से अजेयता का वरदान दिया। लेकिन शक्ति का स्वाद चखते ही गजासुर का हृदय भ्रष्ट हो गया। वह एक भक्त से अत्याचारी बन गया, गांवों और मंदिरों को नष्ट करने लगा और स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का शासक बनने का दावा करने लगा। उसकी विशाल काया, पहाड़ों जैसे विशाल दांत और क्रोध से जलती आंखें भय का प्रतीक बन गईं। गजासुर के आतंक से देवता भी भयभीत हो गए। उसके वरदान के कारण वे असहाय हो गए और उन्होंने कैलाश पर्वत की ओर रुख किया, जहां भगवान शिव ध्यानमग्न थे। शिव, जो विनाश के प्रतीक और अडिग निश्चय के लिए जाने जाते हैं, ही इस बढ़ते अराजकता को रोकने की आशा थे। जैसे ही शिव ने अपनी आंखें खोली, ब्रह्मांड ने जैसे अपनी सांस रोक ली। वे उठे, अपने त्रिशूल को लिया और अपने वाहन नंदी पर सवार होकर कैलाश से नीचे उतरे। उनकी उपस्थिति ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। युद्ध भूमि एक विशाल निर्जन क्षेत्र था, जहां लाल आकाश के नीचे दो महाशक्तियों का टकराव होने वाला था। एक ओर गजासुर खड़ा था, उसकी विशाल काया से अपार शक्ति झलक रही थी। दूसरी ओर भगवान शिव थे, शांत लेकिन प्रभावशाली, विनाश और कृपा का अद्वितीय मिश्रण। जैसे ही दोनों शक्तियां पास आईं, गजासुर के कदमों से धरती कांप उठी और शिव के चारों ओर की हवा दिव्य ऊर्जा से झिलमिलाने लगी। उनके आभा मंडल का टकराव ही ऐसा था जिसने सभी लोगों में हलचल मचा दी, यह संकेत देते हुए कि यह युद्ध सृष्टि के भविष्य को तय करेगा। युद्ध गजासुर के पूर्ण बल के साथ आरंभ हुआ। उसके दांत किसी तेज तलवार से भी तेज हवा को चीरते हुए वार कर रहे थे और उसकी सूंड युद्ध भूमि के हिस्सों को उखाड़ फेंक रही थी। लेकिन शिव दिव्य सटीकता के साथ चलते रहे। उनके हर कदम में एक उद्देश्य था, हर हरकत ब्रह्मांडीय संतुलन से प्रेरित। त्रिशूल, जो दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित हो रहा था, गजासुर के वारों से टकरा रहा था, जिससे प्रकाश और ध्वनि के विस्फोट हो रहे थे जो सभी लोकों में गूंज उठते थे। अपनी विशालता और ताकत के बावजूद गजासुर शिव को हरा नहीं सका, जो अपने धैर्य में अडिग रहे। युद्ध का रुख तब बदला जब शिव ने अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों को पढ़ना शुरू किया। गजासुर का अहंकार, जो उसकी अजेयता से उपजा था, उसकी कमजोरी बन गया। शिव ने इसका फायदा उठाया और उसे अपनी चालों से भटकाया। युद्ध के चरम पर शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा को एकमात्र निर्णायक प्रहार में केंद्रित किया। जैसे ही गजासुर ने प्रहार किया, शिव ने त्रिशूल को अपार बल के साथ फेंका। वह शस्त्र दानव की छाती को भेदता हुआ उसके वरदान को चूर चूर कर गया। धरती कांप उठी और गजासुर की विशाल काया ढह गई। उसका गर्जन, जो कभी आतंक का प्रतीक था, एक शोकपूर्ण विलाप में बदल गया। अपनी अंतिम सांसों में गजासुर का अहंकार पश्चाताप में बदल गया। उसकी आंखें, जो अब क्रोध से रहित थीं, शिव की ओर माफी मांगते हुए उठीं। युद्ध के अंत के साथ युद्ध भूमि बदल गई। जहां कभी विनाश था, वहां अब जीवन पनपने लगा। शिव, जो हमेशा संतुलन के प्रतीक हैं, ने गजासुर की आत्मा को आशीर्वाद दिया और उसे शांति प्रदान की। देवता, जो युद्ध को विस्मय से देख रहे थे, शिव को नमन करने के लिए उतरे। लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार शिव बिना किसी उत्सव के कैलाश लौट गए और अपने ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार शिव और गजासुर की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि असीम महत्वाकांक्षा के खतरे क्या हो सकते हैं और विनम्रता और संतुलन की अंतिम जीत क्या होती है। यह एक दिव्य न्याय की कथा है, जहां सबसे भयंकर शत्रु भी विनाशकर्ता की दृष्टि में मुक्ति पा सकते हैं। आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक थम्स अप जरूर दें। उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कभी भी एक नई कहानी मिस ना करें।